अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, क्या आपने सोचा कि किस तरीके से इतना हैवी एयरक्राफ्ट विंग की हेल्प से लिफ्ट कर जाता है ऊपर की ओर? क्या आप इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि किस तरीके से फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल अप्लाई करके ये एयरक्राफ्ट अपर पोर्शन में लिफ्ट करते हुए ऊपर की ओर फ्लाई कर जाता है? तो आइए जरा समझते हैं। पिछले टॉपिक पे ही ये फेनोमेना बेस्ड है। क्वेश्चन आपके सामने ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको बता के दिखाना है कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट के विंग जो है वो लिफ्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेक्निकल टर्म समझेंगे एरोफॉइल के बारे में। लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग जो होता है उसी को हम एरोफॉइल कहते हैं। अब कोई भी ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जो कि लिफ्ट करने की एबिलिटी रखता हो उसको हम टेक्निकल तौर पे एरोफॉइल ही कहते हैं। और जो विंग होता है एरोप्लेन का वो तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तो अब यहां पे एक बार इसको पढ़ ले। एरोफॉइल इज अ नेम गिवन टू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट शेप्ड टू प्रोवाइड एन अपवर्ड वर्टिकल फोर्स। उसको कुछ इस हिसाब से शेप में लाया जाता है कि अपवर्ड वर्टिकल फोर्स दे। याद रहे, अपवर्ड और वर्टिकल फोर्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं, अपवर्ड और वर्टिकल, यानी अपवर्ड भी ऊपर की ओर होता है और वर्टिकल भी ऊपर की ओर होता है ताकि वो लिफ्ट कर सके। ये चीज समझ गए आप? अच्छा, अब बोला गया है, मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको एक एरोफॉइल नाम का ऑब्जेक्ट दिखेगा जिसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कुछ एरोफॉइल जैसा ही दिखेगा। द विंग इज सो डिजाइन दैट अपर सरफेस इज मोर कर्व। यस, विंग को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है। आपने उस वीडियो में भी देखा होगा कि जो विंग होता है ना ऊपर वाला, कुछ इस तरीके से होता है कि ज्यादा कर्व होता है टप और अपर पोर्शन, और जो लोअर सरफेस होता है या फिर जिसको आप फ्रंट एज भी कहोगे, अगर आप उसको नोटिस, और जो लोअर विंग होता है वो ब्रॉडर होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे एयरक्राफ्ट ऊपर की ओर मूव करता है, द एयर मूव्स फास्टर ओवर द अपर सरफेस। ऊपर वाले सरफेस पे तो जो वेलोसिटी होती है एयर की बहुत ज्यादा हो जाती है ऑफ द विंग देन ऑन द बॉटम, यानी कि नीचे के कंपैरिजन में ऊपर वाले के ऊपर जो वेलोसिटी है हवा की बहुत तेज हो जाती है। अगर आप यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो जो एयर प्रेशर है ऊपर वाले सरफेस पे वो डिक्रीज कर जाता है। इस वाले पोर्शन पे जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, अब आप इस वीडियो के अंदर देखो। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, ये जो विंग दिख रही है आपको, ये वाला विंग, ठीक है, इस तरफ आप नोटिस करो ये पतला है और इस तरफ ये ब्रॉडर है। तो हवा यहाँ पे जो है प्रेशर डिक्रीज करेगा और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा, और आप नोटिस करना ये लिफ्ट कर जाएगा। ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और ये लिफ्ट कर गया। वाओ! अब आपने यहां पे नोटिस किया कि जो टॉप पोर्शन में प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया और नीचे वाले पोर्शन में यहां पे सारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और ये इसको वर्टिकल लिफ्ट देता है। और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, यानी कि ऊपर प्रेशर है हाई, नीचे प्रेशर है लो, तो जो डिफरेंस निकल के आया, इस डिफरेंस से ये वर्टिकल लिफ्ट लेके ऊपर की ओर डायनेमिक लिफ्ट कर जाता है। तो यही था हमारा डायनेमिक लिफ्ट इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट।